नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं भारतीय लोकतंत्र की जान, उसके दिल की, यानी हमारे मौलिक अधिकारों की। कभी सोचा है कि एक लोकतंत्र को असल में सबसे ज्यादा पावरफुल क्या चीज बनाती है? क्या वो सरकार है, या मिलिट्री, या कुछ और? तो इसका जवाब है वो गारंटीड अधिकार जो हमारा संविधान हर एक नागरिक को देता है। ये अधिकार एक तरह की संवैधानिक ढाल हैं जो हमें स्टेट की मनमानी से बचाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये अधिकार आखिर हैं क्या, फिर जानेंगे कि ये राज्य क्या होता है। उसके बाद एक एक करके समानता, स्वतंत्रता और दूसरे सभी अधिकारों को समझेंगे, और आखिर में एग्जाम के लिए कुछ खास टिप्स और एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये मौलिक अधिकार असल में हैं क्या। तो देखिए, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारे संविधान के पार्ट 3 में दिए गए हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक। और इसका आइडिया पता है कहाँ से आया? अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से। पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये जस्टिशिएबल हैं। मतलब ये कि अगर सरकार इन्हें छीनने की कोशिश करे तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, ये हमारी आज़ादी और हमारे लोकतंत्र की बुनियाद हैं। अब ये तो समझ लिया कि अधिकार क्या है, पर ये हमें बचाते किससे हैं? यहीं पर आते हैं हमारे अगले दो हीरो, आर्टिकल 12 और 13। आर्टिकल 12 बताता है कि राज्य या स्टेट क्या है। अब देखिए, स्टेट का मतलब सिर्फ केंद्र या राज्य सरकार नहीं है। इसमें पार्लियामेंट, विधानसभा, नगरपालिका, पंचायत, अरे यहाँ तक कि सरकारी कंपनियां जैसे LIC, ONGC, ये सब स्टेट हैं। मतलब कोई भी सरकारी बॉडी जिसके पास पावर है वो स्टेट है। और हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें इसी स्टेट के खिलाफ मिले हैं। और हमारी इस ढाल को असली पावर कहाँ से मिलती है? आर्टिकल 13 से। इसे आप एक तरह का क्वालिटी चेक या फिल्टर समझिए। ये साफ साफ कहता है कि कोई भी कानून, चाहे वो आज़ादी से पहले का हो या बाद का, अगर वो हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट को कम करता है या छीनता है तो वो कानून रद्द, जीरो माना जाएगा। यही चीज हमारे अधिकारों को सबसे ऊपर रखती है। चलिए अब इस ढाल की पहली और सबसे जरूरी लेयर को देखते हैं, बराबरी का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी। और इन सभी अधिकारों को जो कानूनी ताकत मिलती है वो सीधे भारत के संविधान के पार्ट 3 से मिलती है, जो हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है। अब इस टेबल को देखिए, आर्टिकल 14 ये दो बड़ी बातें कहता है। कानून के सामने सब बराबर और सबको कानून का एक जैसा प्रोटेक्शन, मतलब कानून की नज़र में कोई बड़ा छोटा नहीं। फिर है आर्टिकल 15 जो धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौके देने की गारंटी देता है। और हाँ, एग्जाम के लिए ये तो बहुत ज़रूरी है, आर्टिकल 17 जो छुआछूत यानी अस्पृश्यता को ख़त्म करता है, और आर्टिकल 18 जो मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स को छोड़कर बाकी सब उपाधियों पर रोक लगाता है। बराबरी के बाद अब बात करते हैं उन अधिकारों की जो लोकतंत्र की जान है, यानी हमारी आज़ादी और दूसरी सुरक्षाओं की। आर्टिकल 19 ये हमें 6 कमाल की आज़ादियां देता है। जरा सोचिए, बोलने की आज़ादी, अपनी बात रखने की आज़ादी, इसके बिना कैसा लोकतंत्र? शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, यूनियन बनाने की आज़ादी, देश में कहीं भी घूमने फिरने, कहीं भी बसने और कोई भी काम धंधा करने की आज़ादी, ये सब इसी में है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो एग्जाम में खूब पूछी जाती है। ये आज़ादियाँ एब्सोल्यूट नहीं हैं, मतलब अनलिमिटेड नहीं हैं। इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस या उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। किसके लिए? देश की सुरक्षा के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए, नैतिकता के लिए। तो याद रखिए, अधिकार और जिम्मेदारी दोनों साथ साथ चलते हैं। आर्टिकल 19 के अलावा भी बहुत कुछ है। आर्टिकल 21, अरे ये तो बहुत बड़ा है। ये है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि इज्जत से, गरिमा से जीना है। फिर है आर्टिकल 21A जो 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन का अधिकार देता है। आर्टिकल 23-24 शोषण के खिलाफ हैं, जैसे बंधुआ मजदूरी पर रोक। और 25 से 30 तक हमें धर्म, कल्चर और शिक्षा से जुड़े अधिकार देते हैं। अब हम आ गए हैं उस अधिकार पर जो इन सारे अधिकारों का प्रोटेक्टर है, गार्डियन है। ये हमारी संवैधानिक ढाल का, कह सकते हैं, सबसे मजबूत हिस्सा है। खुद डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का दिल और आत्मा कहा था।
पता है क्यों? क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो आपको पावर देता है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट छीना जाए तो आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके बिना बाकी सारे अधिकार बस कागज के टुकड़े रह जाते। अब सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को लागू कैसे करवाता है? आर्टिकल 32 के तहत वो 5 तरह के रिट जारी कर सकता है। इन्हें समझना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब अगर किसी को गलत तरीके से पकड़ा है तो उसे कोर्ट के सामने पेश करो। परमादेश मतलब किसी सरकारी ऑफिसर को उसका काम करने का ऑर्डर देना। प्रतिषेध निचली अदालत को उसके दायरे से बाहर जाने से रोकता है। उत्प्रेषण केस को नीचे से ऊपर मंगाता है। और अधिकार पृच्छा मतलब पूछना कि भाई तुम किस अधिकार से इस कुर्सी पर बैठे हो। एक और इंटरेस्टिंग बात, क्या आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट हमेशा से ऐसी नहीं थी? पहले संपत्ति का अधिकार भी एक फंडामेंटल राइट था, आर्टिकल 31 में, लेकिन 1978 में 44th अमेंडमेंट से इसे यहां से हटा दिया गया। अब ये आर्टिकल 300A के तहत बस एक लीगल राइट है। मतलब सरकार अब पब्लिक काम के लिए आपकी जमीन ले सकती है, पर कानून के हिसाब से और मुआवजा देकर। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा उसे फटाफट एग्जाम के नजरिए से समेट लेते हैं। परीक्षा के लिए कुछ खास बातें ध्यान से सुनिए। सभी 6 तरह के राइट्स और उनके आर्टिकल्स रट लीजिए। आर्टिकल 14 के जो 2 हिस्से हैं उनका फर्क समझिए। आर्टिकल 19 पर जो उचित प्रतिबंध लगते हैं उनके आधार जरूर पढ़ लेना। 5 रिट, उनके मतलब और उनका इस्तेमाल, ये तो हॉट टॉपिक है। और हाँ, ये गोल्डन रूल याद रखना, इमरजेंसी में भी आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते। और ये रहा आपके लिए एक क्विक रिवीजन चार्ट। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम से ठीक पहले ये बहुत काम आएगा। सारे अधिकार और उनके आर्टिकल एक ही जगह पर। इसे अपने नोट्स में जरूर लगा लेना। तो चलिए, अब वक्त है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। स्क्रीन पर 5 सवाल हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से सोचिए और देखिए कितने जवाब सही होते हैं। और ये रहे सही जवाब। पहले का सी, अनुच्छेद 17, दूसरे का बी, प्रतिषेध, तीसरे का बी, 44वां संशोधन, चौथे का बी, एक निजी कंपनी, और 5वें का डी, अनुच्छेद 32। तो देखा आपने, मौलिक अधिकार सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये हर भारतीय नागरिक की आज़ादी और सम्मान की गारंटी हैं। ये वो ढाल हैं जो हमारे लोकतंत्र को जिंदा रखती हैं। तो इस पर जरूर सोचिएगा कि क्या इन अधिकारों को जानना और समझना हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है।